एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैप अप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से पीसी ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन, हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है दिल्ली पुलिस? इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग और डायनेमिक प्रक्रिया। अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अगर किसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हैं और जो प्रोसेसेस हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। नशे में थी तो ये क्या वेरीफाई होगा? एक हाँ, क्या क्वेश्चन प्लीज? बोला था कि तो शराब के नशे में थी उस रात, तो निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है उसके जो कंटेंट हैं वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता।
उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी थी या नहीं पी थी। वैसे भी अगर कोई ड्रिंक करता है या नहीं करता है इस केस में कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि 304 आईपीसी का केस है, तो वो एक फैक्ट इरेलीवेंट है और वो हमारे लिए कोई बहुत रेलेवेंट फैक्टर जो दो आरोपी हैं जो नए ये कौन लोग हैं, दोनों के नाम सामने है? दोनों का नाम ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। निधि को लेकर के 3 सवाल है। पहला मैं एक सेकंड दाखिल कर रहे हैं, तो कब तक इसमें चार्जशीट दाखिल हो जाएगी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो प्राइमरी चीज़ें थी हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अभी बची हुई हैं। तो हम पीसी लेंगे, उसके बाद हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कैलिब्रेशन होगा, एनालिसिस होगा, लीगल ओपिनियन ली जाएगी। उसके बाद पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको चार्जशीट करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 तारीख का इंसिडेंट है, आज 5 तारीख है। 5 तारीख की सुबह तक हमने क्या क्या काम किया, हमारी 18 टीम लगी हुई है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की। डीसीपी खुद एसआईटी हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट एडिशनल सीपीयूज को गाइड कर रहे हैं और डीसीपी द्वारका भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफिसर्स की 18 टीम है जो दिन रात काम कर रही हैं, आप सभी को मालूम है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें चार्जशीट आपने लिया, उनकी क्या कैसे वो इसकी क्लियरिटी कर दीजिए कि दीपक अमित का क्या है, आशुतोष और उनका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छुपाया देखिए, इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये। तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है। तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था। तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें एक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। 3 सवाल क्या अमित के पास मैं सभी का जवाब दूंगा। आप रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, इसका एक मिनट इसका कंप्लीट। जब ये एक्सीडेंट हुआ और जहां गाड़ी लास्ट तक गई, उस दौरान ये दोनों कहीं थे या बाद में ऐड हुए? 2 कैसे ऐड हुए? ये 2 लड़के जो नए आए हैं, इनका रोल क्या सिर्फ नाम छुपाया ड्राइविंग के चक्कर में, या जो भी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का उनमें कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट की बीच में उतर गए? कार में बैठे थे कि नहीं? एंट्री कहाँ? मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है। जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है। तो इसलिए हमारी बहुत सी टीम्स अभी लगी हुई हैं, इनको भी हम अरेस्ट करेंगे, फिर इनका फर्दर सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगा और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था अमित के पास, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था। अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, फाइनली कुछ उसमें होगा तो हम आपसे फिर शेयर करेंगे। सर, निधि को लेकर के 2-3 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, परिवार कह रहा है कि निधि का रोल सस्पिशियस है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा सवाल है, निधि की मां कह रही है कि निधि ने खुद ये बताया कि गाड़ी को आगे पीछे करके
पीड़िता के ऊपर चढ़ाया गया, मृतका के ऊपर चढ़ाया गया, क्या 302 का मुकदमा बनता है? तीसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, निधि का स्टेटमेंट कितना रिलायबल मान रही है पुलिस, क्योंकि 164 का बयान दर्ज करवाया है। क्या निधि इस मामले में सिर्फ एक गवाह है या उसका भी रोल अभी कहीं पर सवाल की घेरे में? अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, इसमें आपको सभी को मालूम है कि आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस थे, हमारे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस थे कि ये क्या कोई इसके साथ और था या कहाँ से ये आई थी, लास्ट सीन कौन था, ये सारे तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी थे, हमारे दिमाग में भी थे। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगी हुई थी। सारी छानबीन के बाद एक हमें पता लगा कि ये लास्ट लोकेशन कहाँ आ रही थी लड़की की, हमने वो स्पॉट आइडेंटिफाई किया, वहाँ से कुछ हमें क्लू मिले कि यहाँ से ये लड़की किसी और के साथ बैठकर कहीं आ रही है। तो उसके थ्रू हम आई विटनेस तक पहुँचे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है। इसके साथ साथ जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ थी, वहाँ पर जो होटल है उसका रिकॉर्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके नाम बुक है, इसने बुक कराया है, उस तरह की डिटेल हमारे पास है। तो लास्ट सीन हमने इस्टेब्लिश किया, बिकॉज कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना, उसको हमारी बहुत ज़रूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है, ताकि कोई ये एलिगेशन ना आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। जहाँ तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड प्रक्रिया है जब तक कि हम फाइनली चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविज़न हम रख सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या वो सही बात है नहीं है, और उसमें क्या क्या अटेम्प्ट हुई किसी को इन्फॉर्म करने की या नहीं हुई। वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम आगे काम करेंगे। जो बुक था वो निधि के नाम पर था, तो क्या निधि ने इस लड़की को बुलाया था, जो मृतका है उसे बुलाया था निधि ने, या ये कहानी क्या है? क्योंकि 4 लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था पहले, कल परिवार तमाम चीजों पे सवाल भी उठाया था। सर 302 अगर आप बता दें कि 302 का मामला कहीं से बनना है, क्योंकि परिवार यही मांग कर रहा है कि 302 का मामला बनना चाहिए। और जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो निधि का बयान हो, क्या नया सेक्शन ऐड हो सकता है क्या? देखिए, जो जिस तरह से हमारे पास अभी डिटेल आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में हमें स्टेटमेंट्स के माध्यम से या दूसरा इंटरोगेशन के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट है, इट्स अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट, और इसके लिए कि सही मायने में जो विक्टिम है अंजलि है उसको जस्टिस मिल सके, तो हमारे